आज का टॉपिक बेटा हमारा है जल चक्र, जिसको हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। अच्छा, साइकिल सब लोग जानते हो क्या होता है? क्या होती है? चलाने वाली साइकिल होती है ना, जिससे आप अपने गांव से स्कूल तक जाते हो, स्कूल से गांव तक आते हो। तो साइकिल जो होती है कैसे चलती है? उसके टायर जो होते हैं, पहिए, वो गोल गोल घूमते हैं ना। तो वैसे ही साइकिल ये वाटर की होती है। जैसे आपकी साइकिल होती है, ऐसे ही वाटर की साइकिल होती है। इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल या जल चक्र, क्योंकि ये भी ऐसे गोल गोल घूमेगी। ठीक है। आप ये बताओ, बारिश होती है, पानी कहाँ से आता है? आसमान से आता है ना। तो आसमान में पानी कैसे जाता है? उड़कर। वो पंख लगे, भाप बन के। वेरी गुड। फिर क्या होता है? फिर वो बादलों से गिर जाता है। यानी वाटर साइकिल आप सबको पता है। ठीक, उसी को हम आज समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो पानी है, कलेक्शन मतलब जो भी नदी में, तालाब में जो पानी है आपका, वो क्या होगा? इवेपोरेशन, यानी कि वो उड़ेगा। उड़ेगा कैसे? उड़ेगा भाप बन के उड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सूरज की रोशनी भी तो होगी। सूरज में क्या होता है? हीट, गर्मी, है ना, ऊष्मा। तो उस ऊष्मा से क्या होगा? हमारा जो ये पानी है ये उड़ेगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे इवेपोरेशन। यानी लिक्विड से, यानी कि द्रव से कैसा बन जाएगा? गैस में। समझना, इवेपोरेशन में पानी जो द्रव में है, यानी नदी का पानी द्रवित तो होगा, लिक्विड होगा, अब बदलेगा किससे? किसमें? भाप में। किस प्रोसेस से? इवेपोरेशन से। जब भाप में बदलेगा तो क्या बन जाएगा? ऊपर जाके बादल बन जाएगा, है ना। अब जब ये ऊपर जाएगा तो जो बादल है अभी तो ये गर्म होगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। अब इवेपोरेशन का उल्टा कर दो, यानी कि कंडेंसेशन। यानी कि क्या मतलब है? जो आपका भाप का पानी बना, भाप जो बनी, वो फिर से किसे बदल जाएगी? द्रव में। छोटे छोटे पानी के पार्टिकल से बदल जाएगी, और इसको कहते हैं हम कंडेंसेशन। यानी कि जो आपके बादल होते हैं कैसे बनते? छोटी छोटी पानी की ड्रॉप्स, यानी कि बूंदे होती हैं, है ना। तो वो कैसे बना? भाप से फिर पानी बन गया, इसे कहेंगे कंडेंसेशन। नहीं, जस्ट इसका इवेपोरेशन का उल्टा प्रोसेस ये हो गया। ठीक। अब कंडेंसेशन में क्या होगा? पानी की बहुत सारी बूंदे होंगी यहाँ पे, लेकिन जब पानी की बूंदे बहुत ज्यादा हो जाएंगी, यानी कि बादल जब पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा, यानी कि भारी हो जाएगा, तब क्या होगा? वो फट जाएगा, बरसने लगेगा। और इस बरसने के प्रोसेस को कहते हैं हम प्रेसिपिटेशन। यानी कि बादल की जो बूंदें तुमको दिखती हैं नीचे जमीन में जो आती हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षा। अब ये पानी की बूंदें जब गिरेंगी तो कहीं ना कहीं कलेक्ट होंगी, नदी में, तालाब में, कुएं में, या फिर जो आपका समुद्र है उसमें। तो इसको क्या कह देंगे हम? कलेक्शन। फिर वही स्टार्ट हो जाएगा। कलेक्शन के बाद फिर से इवेपोरेशन होगा, यानी कि पानी जो है द्रव से भाप बनेगा, फिर भाप से फिर द्रव बनेगा। किस प्रोसेस से? कंडेंसेशन से। फिर जब भारी हो जाएगा तो वो वर्षा के रूप में जमीन में गिर जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारी एक साइकिल हो गई ना। तो इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। ये सेम वैसे ही है जैसे आप साइकिल चलाते हो, बस ये पानी की साइकिल है। इसमें 4 स्टेप हैं। पहला कलेक्शन, फिर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, कलेक्शन। ठीक है, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। कलेक्शन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। अब हम इस प्रोसेस को, यानी कि जो वाटर साइकिल है, इसको एक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। प्रिया ने मॉडल बनाया है। क्या है मॉडल ये बेटा? वाटर साइकिल। ये देखो, वाटर साइकिल बनाया है। जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाया है वही इस बच्ची ने एज ए मॉडल बनाया है। तो देखो क्या है, इससे पहले पानी है यहाँ पे नीचे, यानी कलेक्शन होगा, कोई नदी होगी, उसमें पानी भरा है। अब सूरज की रोशनी में क्या होगा? ये पानी की बूंदे जो है इवेपोरेट होंगी, यानी कि भाप बनेंगी। जैसे आप पानी भगोने में खौलाते हो तो भाप बनती कि नहीं बनती है? बस सेम है, बस तुम उसमें गैस पे ना करके सूरज खौला रहा है पानी, ऐसे समझ लो। भाई सूरज में हीट होती है ना, गर्मी होती है, तो पानी हमारा क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होने से उसकी भाप बनेगी। भाप वाली प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। सिंपल। ठीक। अब क्या होगा? इवेपोरेशन से भाप बनेगी। अब ये भाप जाएगी ऊपर, बादल, बादल के रूप में बनेगी। बादल के रूप में जब बनेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? बादल के रूप में बनी, फिर ये बादल के पानी ठंडा हो जाएगा, छोटी छोटी बूंदे क्या होंगी? ठंडी हो जाएंगी आसमान में, और इसको कहते हैं कंडेंसेशन। यानी कि भाप से जो आपका दोबारा पानी की छोटी छोटी बूंदे बनी, उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। ठीक। अब उसके बाद क्या होगा? ये जो भाप की बूंदे हैं,
बहुत सारी इकट्ठी हैं, जब ये भारी हो जाएंगी यानी कि पानी की बूंदें इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि वो बादल अपने आप में होल्ड नहीं कर पाएगा, तो फट जाएगा। फटने से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, यानी कि वर्षा, पानी की बूंदें गिरेंगी और फिर से कहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, नदी में, तालाब में, है ना। और फिर से प्रोसेस यही शुरू हो जाएगी, इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन और कलेक्शन। समझ आया सबको? ये पूरा हमारा वाटर साइकिल का प्रोसेस है, ठीक।